गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में हमने ग्रामर का पार्ट 3 करवाया था, शब्द विचार। तो आज हम वसंत भाग 2 में से पार्ट 4 कठपुतली, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो कठपुतली, कठ कठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। पुतली मतलब गुड़िया, यानी कि लकड़ी की गुड़िया। तो चलिए, हम अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप इमेजिन करिए कि आपको स्कूल से ढेर सारा होमवर्क मिला है। आपको ढेर सारा मतलब बहुत सारा होमवर्क मिला है, और आपको खेलने भी जाना है, म्यूजिक क्लास भी जाना है, और जो आपका मन कर रहा है करने का वो भी आपको करना है। तो आप किसे चूज करोगे? अब आप देखो, होमवर्क तो आपको करना है, क्योंकि स्कूल से अगर होमवर्क नहीं किया तो स्कूल से डांट पड़ेगी। तो आप क्या करते हो? आप गुस्से में आ जाते हो और कहते हो कि मुझसे होमवर्क नहीं होता, ठीक है, और मैं होमवर्क नहीं करूंगा और मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि क्या है, आपको आपके मन का करना है, आप जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। आपकी देखा देखी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी कहेंगे कि हमें भी स्कूल नहीं जाना, हमें भी क्या करना है, इसकी तरह मस्ती करनी है, हमें होमवर्क नहीं चाहिए, हमें होमवर्क नहीं करना, हमें क्या करना है, ढेर सारी मस्ती करनी है। अब आपने गुस्से में कह तो दिया कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे होमवर्क नहीं करना, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे मस्ती करनी है। अब जब आपके दोस्तों ने भी वही बात रख दी, तो आप सोचोगे कि आप अपनी आज़ादी की, आपने जो डिसीजन लिया है उसकी जिम्मेदारी तो आप ले सकते हो, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी जिम्मेदारी आप कैसे ले सकते हो? ठीक है, क्योंकि आज़ादी लेना आसान है, लेकिन आज़ादी को बरकरार रखना, आज़ादी को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। हम आज़ादी के लिए विद्रोह तो कर देते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, लेकिन जब आपको आज़ादी मिल जाती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल है, उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। तो आप एक सेकंड के लिए सोचोगे कि मुझे अपने तक तो सीमित हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? क्योंकि जो उनकी स्टडी का लॉस हुआ है वो सब आप किस पे जिम्मेदारी आ गई? आप पर, कि आपने ऐसा कहा और उन दोस्तों ने तो आपकी देखा देखी बोला, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जब वही बात दूसरे हमें कहने लगते हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या जो मैंने डिसीजन लिया है वो ठीक है या गलत है। क्योंकि कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है, जब हम सोचते हैं, तो क्या है, हम सोचते हैं हमें, क्योंकि हमारी देखा देखी दूसरे करेंगे, ठीक है। तो हमें कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, हमें हमेशा क्या है, ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। क्योंकि कई बार गुस्से से जो हम मुंह से निकाल देती हैं वो शब्द वापस नहीं आ सकते हैं, जो हम गुस्से में बोल देते हैं या जो गुस्से में काम करते हैं, ठीक है। तो हमें गुस्से में नहीं बल्कि आराम से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। तो यही जो है, इस चैप्टर के अंदर, इस कविता के अंदर यही बताया गया है कि इसमें एक कठपुतली है, ठीक है। कठपुतली क्या है? धागों से बंधी हुई है, उसको धागों ने चारों ओर से घेर रखा है। अब इसको क्या है, देखो, कठपुतली जो है वो खुद हिलडुल नहीं सकती। उसको तो जैसे ही जिसके हाथ में उसकी डोर होगी, जिसके हाथ में वो कंट्रोल होगा, वही जो है इसको कर सकता है। मान लो उसने ऐसे दबाया तो वो ऐसे हिलने लग जाएगी। तो जैसे जैसे वो अपनी उंगलियों को घुमाता जाएगा, धागे घुमाता जाएगा, वो कठपुतलियां भी वैसे ही नाचती जाएंगी। तो वो अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकती। तो यही बताया गया है कि कैसे एक कठपुतली जो है उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो धागे से बंधी हुई है
और उसको आजादी चाहिए और काफी समय से वो धागों से बंधी चली आ रही है। अब उसे आजादी चाहिए। वो कह रही है कि मुझे भी अपने पैरों पर खड़े होना है, क्योंकि हमारे भी तो पैर हैं। हमें भी तो कभी कभी लगता है कि हमें अपने मन का करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। तो उसने जैसे ही बोला, बाकी की जो उसकी फ्रेंड्स थी, जो बाकी सहेलियां थी, वो भी वैसे ही कहने लगी, हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें भी आजादी चाहिए, हम भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। अब हमें और गुलामी में नहीं रहना, हमें इस धागों में बनकर नहीं रहना। तो चलिए हम देखते हैं इसकी कविता। तो इसमें कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब इसमें जो कठपुतली है वो क्या कहती है, वो बहुत गुस्से में है, उसे आजादी चाहिए। वो कहती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, क्यों मुझे इतनी सदियों से, यानी कि इतने समय से मुझे बांध रखा है, मुझे आजादी चाहिए, इन धागों को तोड़ दीजिए और मुझे आजादी दे दीजिए। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब उसकी बातों को सुनकर जो उसकी फ्रेंड्स थी, जो साथ वाली कठपुतलियां थी, वो भी कहने लगी कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें भी आजादी चाहिए, हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। बहुत दिन हो गए हमने अपने मन की कोई बात सुनी ही नहीं, यानी कि हमने कुछ अपने लिए सोचा ही नहीं। अब वो क्या करना चाहती थी, अपने बारे में सोचना चाहती थी, अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। फिर कहते हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब कठपुतली जो है, पहली कठपुतली जिसकी बातें सुनकर दूसरी कठपुतलियां बोल रही थी कि हमें भी आजादी चाहिए, अब पहली कठपुतली ने गुस्से में कह तो दिया, लेकिन दूसरे ही पल उसको एहसास हुआ। उसने फिर दोबारा से सोचा कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने निर्णय लिया अपने लिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी लोगों की मैं जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आजादी लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल है, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो सोचने लगी कि इतनी ये जो बाकी सारी कठपुतलियां हैं, ये मेरा देखा देखी ही ये सब ऐसा कर रही हैं, तो मैं इनकी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हूँ। मुझे अपने तक तो ठीक है, लेकिन मैं दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। जब देखो बेटा, बात अपने तक होती है तो ठीक है, लेकिन यही बात जब दूसरों की बारी में आती है, दूसरों के लिए होती है, तो हमें क्या है, सोचना पड़ता है कि मैं जो कदम उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या इससे दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो यही कठपुतली जी है वो कहना चाहती है। फिर मैं इसका जो भाव है, जो सार है, वो बता देती हूँ कि इस कविता में कठपुतलियां जो हैं आजादी की इच्छा रखती हैं और अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हो, वैसे ही वो कठपुतलियां जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। किस बारे में, अपनी आजादी के बारे में। उनके समक्ष स्वतंत्र रहने वाली, आजाद रहने वाली, उसको बनाए रखने की चुनौती है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसको एक किस्म का हमारे सामने चैलेंज होता है कि आजादी को क्या हम रख सकते हैं बनाकर। फिर है, धागे में बंधी हुई कठपुतलियां जो है पराधीन है, पराधीन मतलब गुलामी में है, ठीक है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है, जैसे कोई इनको नचाएगा, जैसे अपने हाथों को वो हिलाएंगे, वैसे ही वो कठपुतलियां जो है वो नाचती हैं, हिलती हैं। तो क्या आपको पसंद आता है किसी के इशारों पर नाचना? नहीं आता। ऐसे ही कठपुतली जो है वो लाचार है, बेबस है, उसे दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। अब इसी दुख से बाहर निकलने के लिए
एक कठपुतली तो क्या करती है, विद्रोह कर देती है। वे अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है, वो आजादी चाहती है। उसकी बात सुनकर जो बाकी की कठपुतलियां होती हैं, जो बाकी की उसकी फ्रेंड्स होती हैं, वो भी क्या कहती हैं, हाँ उनको भी आजादी चाहिए। अब स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, आप भी आजाद रहना चाहते हो, मैं भी आजाद रहना चाहती हूँ, पशु पक्षी भी आजाद रहना चाहते हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी जिम्मेदारी आ जाती है, वह सोच समझकर कदम उठाती हैं। अब देखो बेटा, अब घर पे आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, अब आपके घर पे दादाजी के या पापा को लगा लो, उनको पता है कि आप सबकी जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर है, तो वो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिनसे क्या है उनके परिवार वालों को नुकसान उठाना पड़े या उनके बच्चों पर कोई मुसीबत आ जाए। तो घर के मुखिया को हर बात को सोच समझ के करना पड़ता है, सबके हितों के ध्यान में रख के करना पड़ता है कि उनके एक कदम से कभी किसी का कोई नुकसान न हो जाए। तो उन्हें सोच समझकर काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बात सिर्फ उनकी नहीं रह जाती, बात क्या होती है, पूरे परिवार की होती है। ऐसे ही उस कठपुतली ने अपने लिए सोचा, लेकिन जब वही बात दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी और वो भी वही विद्रोह करने लगी, तब क्या है, पहली कठपुतली सोचने पर मजबूर हो गई। तो हमें भी कभी भी कुछ भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा जो निर्णय है सोच समझ कर लिया जाना चाहिए। क्या होता है कि गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक समय जो है वो जा चुका होता है। तो यही बात जो है हमारे कवि समझाना चाहते हैं कठपुतली के माध्यम से कि हमें कभी भी कुछ भी कोई भी निर्णय लेना हो तो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। तो चलिए बेटा, ये कविता जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर और इसके शब्दार्थ देखते हैं। तो चलिए बेटा, मैं इसकी शब्दार्थ बता देती हूँ आपको। कठपुतली, धागे से बंधी हुई कपड़े की गुड़िया या लकड़ी की गुड़िया, गुस्से से उबली, क्रोधित होना या गुस्से में आना, पांव पर छोड़ दो, अपने ऊपर निर्भर होना। पांव पर छोड़ दो मतलब अपने आप पर निर्भर होना। और दूसरी छंद, छंद होते हैं मन की बात सुनना। इच्छा जगी, इच्छा जगी मतलब चाहत उत्पन्न होना। कहते हैं ना, मेरे मन में ये इच्छा है, तो इच्छा मतलब चाहत है, आपके मन में चाहत होना। अब इसके प्रश्नोत्तर जो है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह बहुत दिनों से धागे में बंधी हुई थी और उसे दूसरे लोग अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहे थे। वह इस पराधीनता से मुक्त होना चाहती थी। वह आजाद होकर अपनी इच्छा से स्वयं काम करना चाहती थी। फिर एक कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्यों? क्योंकि कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की तो इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है, वह दूसरों के अधीन है। अधीन मतलब उसके अंडर में है, उसका स्वयं पर कोई बस नहीं चलता, क्योंकि उसको जो जैसा घुमाएगा वो वैसे ही नाचेगी, उसका अपने आप पर कोई बस नहीं है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि आजादी जो है वो सबको अच्छी लगती है और वे भी गुलामी से स्वतंत्र होना चाहती थी। उनकी भी इच्छा थी कि वे अपने पांव पर खड़े होकर खुशी मनाएं। फिर पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वो चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? यानी कि पहले तो उसने खुद ही कहा,
कि ये जंजीर जो है वो तोड़ दो। फिर बाद में वो क्यों कहने लगी कि ये इच्छा, कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो पहली कठपुतली बंधन का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। अपनी पराधीनता पर उसे क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने आजाद होकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा जाहिर की। लेकिन जब सारी कठपुतलियां उसकी बात से एग्री हो गई, सहमत हो गई, तो वो चिंता में आ गई। क्योंकि क्या है, वे सोच में पड़ गई कि सबकी जिम्मेदारी लेकर वे इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। अब तक तो वो सारे क्या हैं, दूसरों पर आश्रित रहे हैं, दूसरों पर निर्भर रहे हैं। एकदम से मिली आजादी को कहीं उनके कदम जो है लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से वो बंधन में बंधी हुई हैं। और अगर एकदम से उन्हें आजादी मिल गई तो क्या वो उस आजादी को संभाल पाएंगी? कहीं उस आजादी में वो बहक तो नहीं जाएंगी। यही कारण था कि पहली कठपुतली ने चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी कि ये जो मेरे द्वारा किया गया फैसला है, क्या वो सही है, क्या दूसरों के लिए वो सही है। तो ये तो थे बेटे हमारे प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर बेटा आपने भी कभी कठपुतली देखी होंगी, क्योंकि ये जो खेल है वो राजस्थान की साइड बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए आप जो है एक बार अपने आप को इमेजिन करके देखो, कठपुतली की जगह रखकर देखो कि कैसे, अगर आपको कोई कहे इधर बैठ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, तो आप लोग जो है वो सहन कर पाओगे? नहीं, क्योंकि हम क्या हैं, हम 2 सेकंड 1 सेकंड के लिए कहीं टिक कर नहीं बैठ सकते। नहीं बैठते ना आप लोग भी? ये मुझे पता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मनचले से होते हैं, कभी इधर कभी उधर ऐसे ही। तो कठपुतलियां भी जो हैं वो तो बेचारी कब से बंधी चली आ रही हैं, तो उनका भी मन करता है कि वो जो है आजाद होकर घूमे। लेकिन फिर जो है जैसा कोई नियम जिसके लिए बनाया गया है वो सही होता है। तो ये तो थी बेटा हमारी कविता कठपुतली, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो कवि हैं वो कठपुतलियों के माध्यम से हमें ही समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जल्दबाजी में उठाया गया कदम जो होता है वो गलत होता है। हमेशा सोच समझकर, दूसरों के हितों को ध्यान में रखकर ही हमें कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।